एक वर्ड अभी आया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हैबिट। हम्म। ये बताइए कि हैबिट के बारे में लोग अलग अलग बातें करते हैं, हैबिट कितने दिन में चेंज की जा सकती है? मैं तो ये बोलूँगी कि आप 21 दिन भी किसी हैबिट को प्रैक्टिस करें और फिर से आपका माइंड पुरानी चीज़ों पे जाने के लिए रेडी हो जाता है, जो आपकी पहले की जो हैबिट थी। पहले की हैबिट है वो? बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैं तो इस चीज़ पे यही बोलूँगी कि आप खुद को लिमिट ना करें कि 21 दिन में ही ऐसा होता है या 90 दिन में होता है। इट्स अ डिफरेंट जर्नी फॉर एवरीबडी, बिकॉज सबका ट्रॉमा का जो लेवल होता है वो अलग होता है। सबके अंदर जो लेयर्स ऑफ ट्रॉमा होता है वो भी अलग होता है। सबके बिलीफ सिस्टम अलग होता है। सबके लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। सबके पेरेंट्स ने उनके अंदर क्या शिक्षा दी वो भी बहुत अलग है। सबके पेरेंटल एनवायरनमेंट क्या था वो बहुत अलग है। तो जब सारी चीज़ें अलग ही हैं सबके अंदर, तो किसी को एक बॉक्स में डाल के कि तुम इतने दिन में अपनी हैबिट नहीं बना सकते हो, वो कहना ठीक नहीं होगा। तो मैं बोलूँगी हर कोई इतना जान सकता है कि उन्हें अभी और समय की ज़रूरत है, और मोटिवेशन के लिए वेट ना करें। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हैबिट में ये चीज़ है ना कि जैसे जो व्यक्ति ये सोचता है कि 21 डेज में मैं चेंज करूंगा और ये अपने आप फिर चलने लगेगा, तो ये गलत है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो हैबिट से प्यार करना पड़ेगा और उसे अपनी दिनचर्या में उतारना जी पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर उसको आपने मतलब अपनी तरफ से मतलब जिया नहीं, जी हाँ, तो नहीं। वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं, जी चाहे 42 दिन कर ले तो। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज़ से मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ याद आती है। कोर आइडेंटिटीज़ हमारी क्या होती हैं। देखिए, अगर सपोज मैं लेज़ी हूँ, मुझे लगता है मैं लेज़ी हूँ और मैं सुबह 8 बजे से पहले नहीं उठती, और 10 साल हो गए और मैं रोज़ नई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाती हूँ कि मुझे 5 बजे उठना है, पर 10 साल हो गए और मैं अभी तक 5 बजे नहीं उठ पाई। क्यों? क्योंकि मैं रात को लेट सोती हूँ। तो अब मैंने दृढ़ निश्चय बना ही लिया है कि मुझे 5 बजे उठना है। अब मैं सोचती हूँ कि चलो मैं एक फ्रेंड को बताती हूँ, वो भी 5 बजे उठेगी, मैं भी 5 बजे, हम दोनों एक दूसरे को कॉल किया करेंगे, और क्योंकि वो मेरी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, तो मैं इस तरीके से 21 दिन में अपनी हैबिट चेंज कर लूँगी। पर मैं कितना उस पे डिपेंड हो सकती हूँ? सही। वो एक दिन तो बोलेगी कि अब मुझे बहुत काम है, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर रही, या समथिंग कुछ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 21 दिन के बाद मैं दोबारा अपनी पुरानी हैबिट में जा रही हूँ, जहाँ मैं फिर से 8 बजे उठना स्टार्ट करती हूँ, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि अरे मैं 8 बजे उठी, मैं 5 बजे तो उठी नहीं, मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया। तो ये इसलिए हो रहा है कि शायद मेरी जो कोर आइडेंटिटी है, वो लेज़ी पर्सन की मेरे अंदर एकदम छवि बन के चिपकी हुई है। तो कोर आइडेंटिटी या हमें सराउंडिंग से मिलती हैं, या टीचर्स से मिलती हैं, या टीवी से मिलती हैं। और वो कोर आइडेंटिटी को हम इतना सच मानते हैं कि हम जब कोई नई हैबिट बनाने जाते भी हैं तो भी हम उस पर टिके नहीं रह पाते, क्योंकि कोर आइडेंटिटी अभी आने वाली है। तो जैसे अगर मेरा नाम है तान्या, मुझे कहें कि आपका नाम ये नहीं है, तो मैं तो बोलूँगी कि मेरा नाम तान्या ही है, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी आइडेंटिटी है। तो अगर मुझे ये लग रहा है कि मेरी आइडेंटिटी एक लेज़ी पर्सन की ही है, मैं बचपन से ऐसी ही हूँ, तो चाहे मैं 1 दिन प्रैक्टिस कर लूँ, 90 दिन कर लूँ, 1 साल कर लूँ, जब तक मैं अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करूँगी अपनी सबकॉन्शियस माइंड की रीवायरिंग से, तब तक मैं हैबिट को सस्टेन नहीं कर सकती। ओके। तो इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि आप अपनी कोर आइडेंटिटीज पे वर्क करें। तो जैसे मान लीजिए कोई अगर चाह रहा है कि सुबह जल्दी उठना है, अब वो नहीं कर पा रहे, 21 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, वो कह रहे ताने फिर से वही पैटर्न हो रहा है, मैं अलार्म को स्नूज कर देता हूँ और मैं लेट उठता हूँ। तब उनके पास्ट में जाएंगे कि उन्होंने जब वो स्कूल टाइम में थे, कॉलेज टाइम में थे, तो किस तरीके की बातें सोचते थे, क्या क्या हुआ उनके साथ। अब उन्हें याद आएगा कि एक बार वो उठे थे तो उनकी मम्मी ने बोला कि तुम हमेशा लेट तक सोते रहते हो, बहुत लेजी हो, किसी काम के नहीं हो, देखो तुम्हारे भैया तो जल्दी उठ जाते हैं। अब मम्मी ने एक बार बोला। अब घर में गेस्ट आए तो दादी माँ आई। अब दादी ने बोला कि जब देखो सोते रहते हो और जल्दी उठा करो और पूजा करा करो। अब क्या हो गया, बच्चे के मन में हो गया दादी ने भी बोला कि लेट तक सोते रहते हो, कि मैं कितना लेजी हूँ। तो हमने क्या करा, अपनी आइडेंटिटी बना ली कि मैं यही हूँ। तो हमें लगता है कॉन्शियस लेवल पे कि हम सोच रहे हैं कि नहीं आई एम अ न्यू पर्सन, बट सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज़ जाने में बहुत टाइम लग जाता है। इसके लिए तो मतलब कहीं ना कहीं जो और भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी ये चीज़ मतलब मालूम होनी चाहिए कि हमें हमेशा निगेटिव रिपीट नहीं करना है, बिल्कुल क्योंकि समझाना है, समझाने का एक तरीका होता है, बट लेकिन हमें निगेटिव नहीं बोलना है। भी बार बार अगर एक ही चीज़ को बोलेंगे तो हम कहीं ना कहीं उसके माइंड में रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अच्छा, लेकिन ये चीज़ व्यक्ति वो समझ सकते हैं जो थोड़ा फिर भी एक मीडियम लेवल में, ठीक है। लेकिन एक प्रकार से समझिए अगर कोई बिल्कुल लॉस्ट है, होपलेस है, स्टेप 1 क्या होना चाहिए एक नई शुरुआत के लिए? एकदम से तो नहीं बदल सकता, तो स्टेप 1 बताइए।
जो कोई व्यक्ति लॉस्ट है और होपलेस फील कर रहा है, ये सबसे पहले उन्हें बस एक्सेप्ट करना है कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और उसी में काफ़ी साल निकल जाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपका करियर अच्छा चल रहा था, फाइनेंसेस सब अच्छे थे और आपके रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे थे और अचानक से कुछ हुआ, अब आप एकदम से होपलेस महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैं 30 साल का हूँ, अचानक से मुझे होपलेस कैसे फील हो रहा है, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो इतने में क्या होगा, 1 2 3 4 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे कि नहीं, मेरे को वहम हो रहा है, मैं होपलेस नहीं फील कर रहा, कुछ और बात होगी, कर लेंगे कर लेंगे। बट अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं है। मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपको इमोशन फील होता है, आप उसको एक्सेप्ट करना सीखें और उससे भागे मत। दुनिया आपको चाहे कुछ भी बोले, नहीं तुम्हें वहम हो रहा है, चलो उठो अब एक्सरसाइज करो, कुछ भी कर लोगे, अभी तक तो करते आए हो, लेकिन आप समझे, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो जो भी आपको इमोशन फील हो रहा है, उसको बस एक्सेप्ट कर लें कि ये मैं मेरे साथ हो रहा है, ओके, दैट्स ओके। नेक्स्ट स्टेप फिर कुछ और आएगा कि आप किसी की हेल्प लें या कुछ करें, बट पहले आता है एक्सेप्टेंस। ओके। एंजाइटी और स्ट्रेस, ये दो वर्ड ऐसे हैं जो बहुत सुनने में मिलते हैं। इवन कॉर्पोरेट्स में भी ये बहुत सुनने को मिलते हैं। इनके लिए इवेंट्स भी होते हैं कि हाँ, अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे इससे मतलब उबार सके। तो ये मुझे बताइए, इससे जुड़े कौन से ऐसे मिसकंसेप्शन हैं जिसके कारण व्यक्ति हील नहीं हो पाता? पहला मिसकंसेप्शन तो यही है कि एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत नॉर्मल है, सबको ही होता है, आजकल की भागदौड़ की लाइफस्टाइल है, सबको ही होता है। तो जब आप इसे नॉर्मलाइज कर दोगे, तो आप इससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करोगे। तो ओके। पहली बात तो यही है कि अगर मुझे स्ट्रेस और एंजाइटी हो रहा है और मेरे आसपास के सब लोग कह रहे हैं कि आजकल तो सभी को होता है, अरे बहुत भागदौड़ वाली लाइफ है, क्या करें, ये तो सबके पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो गया है, तो मुझे लगेगा अच्छा सबको ही होता है, तो चलो फिर ठीक है, तो मैं उसके लिए कोई स्टेप ही नहीं लूंगी उसे ठीक करने का, क्योंकि मुझे लगेगा यही है। तो जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज भी कर देते हैं ना, तो हम एकदम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, फिर उसके लिए हम वर्क नहीं करते। तो पहला मिसकंसेप्शन तो मैं यही बोलूंगी कि अगर कोई कह रहा है इट इज़ वेरी नॉर्मल, ये तो ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है, दैट्स अ मिसकंसेप्शन। क्यों आप उसे नॉर्मल मान रहे हो? आप ये मानो कि आपका नर्वस सिस्टम जब रेगुलेटेड फील कर रहा है, आप रिलैक्स फील कर रहे हो, वो नॉर्मल है, आप उसकी तरफ जाओ। दूसरी चीज़ आती है, अगर कोई बोले कि स्ट्रेस और एंजाइटी जो है ये आपको वीक बनाती है, हम्म। तो ये सिर्फ वीक लोगों की निशानी है। तो ये जब एक ऐसा मिसकंसेप्शन होता है ना, तब हम उसके लिए स्टेप नहीं ले पाते, क्योंकि पहले तो हमें लगता है अच्छा मैं वीक हूँ, मैं वीक कैसे हो सकता हूँ। फिर मैं अब मुझे लगेगा कि अच्छा ये तो वीक लोगों की निशानी है, अब मैं किसी से बात कैसे करूँ, वो बोलेंगे कि तुम बड़े सेंसिटिव हो, तुम्हें किस बात का स्ट्रेस और एंजाइटी हो रहा है। तो ये मिसकंसेप्शन है कि ये सिर्फ वीक लोगों को ही हो सकता है। कुछ भी वीक, कुछ भी स्ट्रांग नहीं है। किसी भी लाइफ के पड़ाव पे आपको ये हो सकता है, आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं, या कुछ भी आपके अंदर ट्रिगर होता है वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इस मिसकंसेप्शन से हमें दूर रहना है। तीसरी चीज़ है कि हमें लगता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी को डील करने के लिए या तो हमें खुद को बहुत टफ बनाना पड़ेगा, या फिर हमें सब कुछ छोड़ के बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन बस प्रैक्टिस करना है, फिर हमें ज़्यादा भागदौड़ वाली लाइफ जीनी नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों को उस भागदौड़ वाली लाइफ से स्ट्रेस और एंजाइटी हो रहा है, तो वो सोचेंगे चलो फिर अभी सब ये सब छोड़ छाड़ देते हैं और यही करते हैं। तो जब तक वो उस एनवायरनमेंट से दूर रहेंगे, तब तक तो वो ठीक रहेंगे। फिर वो बोलेंगे अब मैं फिर से उस एनवायरनमेंट में चला गया, तो मेरे साथ फिर से वैसा हो गया। तो ये मिसकंसेप्शंस रहते हैं। आपका एनवायरनमेंट में डेफिनेटली एक्सेप्ट करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को ट्रिगर करता है, बट इसको ये मिसकंसेप्शन है कि अगर ऐसा है बाहर और तो ही आपके साथ स्ट्रेस और एंजाइटी होगी। तो आप इन चीज़ों को दूर करें, इसको नॉर्मलाइज मत करें, यही नॉर्मल समझें कि जब मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ, वही एक नॉर्मल स्टेट है और मैं उसे अचीव कर सकती हूँ। चाहे मुझे 5 6 साल स्ट्रेस एंजाइटी थी या 10 साल थी, कोई इशू नहीं है, कभी भी उसे चेंज कर सकते हैं अगर आपने एक डिसीजन खुद के अंदर ले लिया। तो बस एक डिसीजन लेने की देर होती है और उस डिसीजन पे आप लॉयल रहो। आपको चाहे आपके चाची, मामा कुछ भी आके बोले, ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होता, चाहे कुछ भी एक्टिविटीज़ कर लो, किसी की हेल्प ले लो, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी तो आता रहेगा। अब वो क्या करते हैं, वो आपके माइंड को आके इन्फ्लुएंस कर देते हैं। अब आप उनके थॉट्स को अपने थॉट्स बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जर्नी जो हीलिंग की है, उसमें रुकावटें आ जाती हैं। तो मैं तो ये बोलूँगी, अगर आपने डिसीजन बनाया है कि इस चीज़ से बाहर आना है,
उस पर लॉयल रहें। जैसे हम अपने रिलेशनशिप्स में लॉयल रहते हैं, वैसे ही इस डिसीजन पे भी लॉयल रहें कि अब मुझे इससे बाहर आना है, चाहे कितना समय लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे या 3 महीने लगे, इससे बाहर तो हम निकल के ही रहेंगे। ओके। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स।